इम्पॉर्टेंट है ताकि हम अपने 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 आप को पोजीशन कर सकें उसकी ब्लेसिंग्स के अंदर। आमीन। बस ये जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे जूम मीटिंग में, बस यही है कि जो ओबीडियंस हम दिखाते हैं वो हम इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि हमको दिखानी पड़ेगी ताकि मैं परमेश्वर को खुश कर सकूं, बल्कि वो आज्ञाकारी जो है वो इंटीमेसी से आती है। वो आज्ञाकारी किससे आती है? मैं रिसेंटली सोच रहा था, कल सोच रहा था मैं कि मतलब शादी के पहले किचन में काम करना है, नॉर्मल कोई काम करना, वो इतना मुश्किल था ना मेरे लिए, बड़ा मुश्किल था। मतलब अगर कोई बोलता भी था ना तो मेरे को लगता था कि भाई बड़ा मुश्किल काम बोल दिया, मैं नहीं कर पाऊंगा। हम सामने सा होता है, माँ बाप हमारे काम बोलते हैं, हम कर नहीं पाते। यहाँ कर नहीं पाते सही वर्ड नहीं है, करते नहीं है वो सही वर्ड है। और मैंने रियलाइज किया कि अब जब मेरी शादी हो गई है मैं ओबीडिएंट हूं, और बिना बिना तगड़ी चीज होता क्या है, विदाउट ऑब्लिगेशन। तगड़ी मतलब तगड़ी चीज क्या, मैं जाना अम्मा के भी ओबीडिएंट होता हूँ, कई बार हूँ जब कहीं बाहर से चलाना है, लेकिन ना वो उस माइंड सेट होता कि ना यार चलो चले ही जाते हैं, क्या करना है। यहाँ मैं खुद उठता हूँ, नीचे जाकर ब्रेड लेके आता हूँ, दूध का डब्बा भी लेके आता हूँ, और तगड़ी चीज है विदाउट ऑब्लिगेशन। और मैं रियलाइज कर रहा था कि यार इतना काम अगर मैंने करने कर लिया होता तो मेरे माँ बाप इतने खुश होते ना, लेकिन मैं कर रहा हूं क्योंकि वो ओबीडियंस आ रही है इंटीमेसी से, रिलेशनशिप से। समझ रहे हो? मैं सोच रहा था कि क्यों परमेश्वर सिर्फ हमको एज सन्स और डॉटर ही क्यों वहां तक ही क्यों नहीं लिमिट कर देता? क्यों उसने हमारा और उसका रिलेशनशिप एज ब्राइड एंड ग्रूम करके भी क्या कहते हैं प्रकट किया, बोला है। सन्स एंड डॉटर्स इनफ होना चाहिए था। मुझे लगता है क्यों, क्योंकि सन्स एंड डॉटर्स कई बार आउट ऑफ इंटीमेसी ओबीडिएंट नहीं होते, आउट ऑफ ऑब्लिगेशन ओबीडिएंट होते हैं, हम सारे होते हैं। लेकिन जब आप ब्राइड और ग्रूम हो ना, जब आप एक ऐसे रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो आप आउट ऑफ ऑब्लिगेशन नहीं, आउट ऑफ इंटीमेसी, आउट ऑफ रिलेशनशिप क्या कर रहे हो, एक दूसरे के ओबीडिएंट हो रहे हो। और मुझे पता है कि करंट भी हो रही, मुझे लगता है एक्सपीरियंस कर पाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता भी कर पाता होगा जो बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ इतना रियल हो जाएगा ना ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ, और आपको समझ आना लग जाएगी ना कि यार कैसे आप इंटीमेसी की वजह से ओबीडिएंट हो सकते हो। एक वर्स में पढ़ रहा था अभी, पढ़ना रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1, बड़ी रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1। लिखा हुआ है, I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. एक बार मैं पैशन में पढ़ रहा हूँ। Romans 12 verse 1. Beloved friends, what should be our proper response to God's marvelous mercies? I encourage you to surrender yourself to God, to be His sacred, living sacrifice, and live in holiness, experiencing all that delights His heart, for this becomes your genuine expression of worship. समझ रहे मेरी बात? तो जो ओबीडियंस इंटीमेसी आती है ना, वो एक लिविंग सैक्रिफाइस बन जाता है। आप एक सैक्रिफिशियल लाइफ जीना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप हर दिन रियलाइज करते हो कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया। आमीन। तो ओबीडियंस, मैं ओबीडियंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। ओबीडियंस हमको क्या करती है, पोजीशन करती है परमेश्वर की ब्लेसिंग्स के अंदर। और ओबीडियंट ना होना
हमको पोजीशन हम अपने आप को पोजीशन करते हैं ब्लेसिंग्स के बाहर, जब हम ओबीडिएंट नहीं होते, जब हम आज्ञाकारी नहीं होते। तो पढ़ना जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 से पढ़ेंगे। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। This book of law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to। हिंदी में पढ़ना एक बार। व्यवस्था की ये पुस्तक है, इससे कभी ना उतरने वाला। हाँ। इसलिए कि जो कुछ उसने लिखा है उसके अनुसार करने की कोशिश करे, क्योंकि ऐसा भी करने से तेरे सब काम सफल होंगे। जो कुछ उसमें लिखा है तो उसको क्या करना है, उसको मेडिटेट करना है, और उसके बाद जो लिखा है उसको करना है। तो बेसिकली जो लिखा है उसकी आज्ञाकारी में चलना है। लिखा हुआ आगे observe and to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous and then you will have good success. Have I not commanded you? उसके बाद वो बोलता है do not verse 7 से पढ़ रहा हूँ, only be strong and very courageous that you may observe to do all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left. तो कहने का मतलब है बेसिकली वो ओबीडियंस या वचन को पूरा करने वाली बात कर रहा है। डूअर्स ऑफ द वर्ड, क्या करना हमने? डूअर्स ऑफ द वर्ड। हम सिर्फ वचन को सुनते नहीं है। अब पता बाइबल की हर आयत इनवाइट करती है हमको एक्सपीरियंस के लिए। आमीन। बाइबल की हर एक आयत हमको इनवाइट करती है ताकि मैं उस वर्ड को एक्सपीरियंस कर सकूं। जब तक मैं उस वर्ड को एक्सपीरियंस नहीं करता ना, तो वो लिविंग वर्ड नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? वो वर्ड अलाइव नहीं हुआ अभी। मैं पिछले संडे से बता रहा था, कहना चाहिए तो वो उन्होंने जब ये पढ़ा ना वर्स इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 18 से लेके एंड तक उन्होंने पढ़ा, और उनको मतलब वो रेमा वर्ड था उनके लिए। वो कहते कि मैं वो बाइबल लेके अपनी डायरी लेके मैं चले गया चर्च के अंदर। वो ऐसी उसमें रहते थे जैसे सीए नेचर सर, तो पास्टर का घर साथ ही होता है, चर्च बिल्कुल पास होता है। तो कहता मैं चर्च में चले गया और मैं दिनों तक अंदर ही रहा, सिर्फ एक पानी का जग लग गया होगा। दिनों तक मैं अंदर रहा और मैं लगातार उस वर्ड को क्या कर रहा था, मेडिटेट कर रहा था। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 18 जो हम पढ़ते हैं, I pray that the Father of the Lord Jesus Christ would grant you the spirit of understanding। वो सारी जो वर्स है वो कहता मैं तब तक पढ़ता रहा जब तक वो वर्स मेरी लाइफ में अलाइव नहीं होगी, जब तक वो मेरे लिए लिविंग नहीं बना, जब तक वो मैंने पर्सनलाइज नहीं कर दिया। और उसके बाद उस वचन के अनुसार मैंने करना शुरू किया जो उसमें लिखा हुआ था। समझ रहा मेरी बात? एक दूसरे बंदे को सुन रहा था, उस बंदे ने उसको परमेश्वर ने बोला कि मैं चाहता हूँ तो अपने घर को सो कर दे, अपने घर को सो कर दे किसी इस बंदे को। अपने घर को सो करना बहुत बड़ी बात, मतलब हम तो पैसा सो करते हैं, सबसे बड़ी चीज है फोन सो कर दिया, चीज कर दी, अपने घर को सो कर देना। वो कहता मैंने 2 महीने तक ना उस वर्ड को बाईपास किया, उसको मैं इग्नोर कर रहा था। परमेश्वर मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, कहाँ जाएंगे हम? और करता गया और 2 महीने के बाद दोबारा वो वर्ड मेरे को मिलता है। और वो कहता जब मैं सोचता था ना कि चलो कर देता हूँ, वो कह रहा मैं कर दूंगा, तो कहता सेम टाइम में मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं कि मैं अपनी गाड़ी में सो रहा हूँ, गाड़ी में शिफ्ट हो गई, घर ही नहीं। समझ रहे मेरी बात? लेकिन वो बंदा ओबीडिएंट हुआ, उसने घर सो गया अपना, और परमेश्वर ने उसको अबंडेंस में वापस दिया। आमीन। पास्टर रॉबर्ट मोरिस की बुक ना एक डेसर्ट लाइफ, उसमें सिमिलर एग्जांपल, परमेश्वर ने उसको बोला अपने घर सो कर दे। उससे पहले उसने बड़ा कुछ सो किया हुआ, परमेश्वर उसको बहुत बड़ा वो कर देता था, गाड़ियां चीजें। लेकिन जब उसको परमेश्वर ने बोला ना घर सो कर दे, तो सोचने लग गया कि यार ये तो बहुत बड़ी बात है। और उसने दिमाग अभी फिर उसने ना प्रेयर की से बात की और दिमाग में सोच लिया कि किसको सो करना।
दिया नहीं है अभी, सिर्फ सोचा ही था इस बंदे को इस दिन मैंने घर दे देना। और सोचने के थोड़ी दिन के बाद ही वो घर से बाहर निकले थे, एक दूसरा बंदा उनके घर में आया और उनको बोला कि पास्टर जी मैं आपको ये बड़ा घर आपके यहाँ इसमें शो करना चाहता। समझ मेरी बात? बिकमिंग द डूअर्स ऑफ द वर्ड, वचन के आज्ञाकारी होना, जो वचन बोल रहा है उसको करना। कई बार ना हम सुनते रहते हैं, लेकिन हम ना उसका पालन नहीं करते। और इसमें हमको एक चीज बोलता है, सिर्फ सुनी और किया नहीं कुछ उसके बारे में। कितनी बार हमने किया हुआ है, आज भी हो सकता है कि कितनी चीजें ऐसी हो जो होली स्पिरिट ने बोली है, मैं रेगुलरली क्या तो उसको इग्नोर कर रहा हूँ या उसको बाईपास कर रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ चलो कल करूंगा या परसों करूंगा या अगले हफ्ते करूंगा या 2 महीने बाद करूंगा। हिम्मत जोशुआ को बोल रहा है कि दैट यू मे ऑब्जर्व टू डू अकॉर्डिंग टू ऑल दैट इज रिटन, अकॉर्डिंग टू ऑल दैट इज रिटन इन इट। एंड व्हेन यू डू सो, जब तू ऐसा करेगा तो तू अपने मार्ग को क्या बनाएगा? प्रॉस्परस बनाएगा। प्रॉस्पेरिटी की की है बिकमिंग द डूअर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनना नहीं, वचन को करना, वचन के अनुसार चलना, ये है प्रॉस्पेरिटी की। क्योंकि आपको पता है जैसे प्रिंसिपल ऑफ सोइंग है ना, वैसे प्रिंसिपल ऑफ रीपिंग है। प्रिंसिपल ऑफ रीपिंग सोइंग है जैसे, वैसे प्रिंसिपल क्या है? मान लो मैंने सो कर दिया, तो अब जादू से मेरे घर में वो सारा भंडार वापस नहीं आएगा, मेरे को रीप करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं जब बोलने की कोशिश कर रहा हूं? वो ऑटोमेटिक, क्रिश्चियनिटी में मैजिक नहीं है, प्रिंसिपल है जो आप फॉलो करो वो आप रिजल्ट से। तो जैसे मैं सो करता हूं मैं ओबीडिएंट हो रहा हूं, लेकिन अगर मेरे को रिजल्ट चाहिए ना, वो जो परमेश्वर मेरे लिए चाहता है, तो मेरे को रीप भी करना पड़ेगा, उसमें भी एक्शन लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? उसमें भी सिर्फ मैं बिलीव नहीं कर सकता, मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को डूअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड बनना पड़ेगा रीप करने में। मैं पिछले दिनों में सुन रहा था टाइपिंग के बारे में, और मैं इतनी तगड़ी चीज देख रहा था। वो कहते कि ना, जब वो बंदा बोल रहा था कि जब भी मैं टाइप देता हूं तो मैं डिक्लेयर करता हूं उस चीज को जो मैं चाहता हूं, इसका रिवॉर्ड, इसका जो चीज मैं रीप करना चाहता हूं तो मैं डिक्लेयर करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं टाइप दे रहा हूं, मैं पैसे दे रहा हूं, तो मैं 100-fold रिजल्ट क्या कर रहा हूं? जब मैं दे रहा हूं तो मैं डिक्लेयर कर रहा हूं। तो जब मैं कर रहा हूं तो मैं डूअर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड बन रहा हूं, मैं एक डूअर बन रहा हूं रीपिंग में। समझ आ रही है क्या कहना? उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज सो कर रहे हो, जब आपने वो चीज सो की तो आपने एग्जैक्टली बाइबल में लिखा हुआ है जो सीड हम डालते हैं, वो सीड उसी सीड की काइंड का ही फ्रूट क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एप्पल सीड डाल रहा हूं तो क्या मेरे को मिलेगा? फ्रूट एप्पल। अगर मैं ऑरेंज डाल रहा हूं तो क्या मिलेगा मेरे को? ऑरेंज। मैंगो डाल रहा हूं, मैंगो मिलेगा। तो वो उसी के काइंड के फ्रूट को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं शूज सो कर रहा हूं, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मेरे को क्या मिलेंगे? मैं किसका हार्वेस्ट रीप करूंगा? तो मैं डिक्लेयर करता हूं उसको अपने मुंह से। जब मैं वो डिक्लेयर कर रहा हूं तो मैं डूअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड बन रहा हूं इन टर्म्स ऑफ रीपिंग। मैं सिर्फ सुनने वाला नहीं बन रहा। तो प्रॉस्पेरिटी की है, मैं बता रहा हूं, इस टाइम पे हम प्रॉस्परस हो सकते हैं अगर हम डूअर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड बने, नॉट जस्ट हियरर। पढ़ना मेरे साथ जेम्स चैप्टर 1, याकूब उसका पहला अध्याय है, उसका 22 से पढ़ रहा हूं। बट लिखा हुआ है, बट बी डूअर्स ऑफ द वर्ड। पीछे बोलना, बट बी डूअर्स ऑफ द वर्ड, बट बी डूअर्स ऑफ द वर्ड एंड नॉट हेयरर्स ओनली, डिसीविंग योरसेल्फ। बड़ी तगड़ी वर्ड है। वो कह रहा है, हिंदी पढ़ना दिया अगर ज्यादा, वो कह रहा है वचन के केवल सुनने वाले नहीं बनना, बल्कि वचन के अनुसार चलने वाले बनना। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, अगर आप सिर्फ सुनने वाले हो तो आप क्या कर रहे हो? अपने आप को भरमा रहे हो, अपने आप को डिसीव कर रहे हो। पढ़ना जी। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हाँ, वो केवल सुनने वाले ही नहीं, हाँ, अपने आप को धोखा देते, जो अपने आप को
तो मैं बड़ा तगड़ा वचन सुनने वाला हो सकता हूँ, या मेरे को बड़ा वचन पता है, या मैं हजारों आयतें कोट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं वचन के ऊपर चलने वाला नहीं हूं तो मैं अपने आप को क्या दे रहा हूं? क्योंकि पता क्या हो रहा है, मैं अपने आप को पोजीशन नहीं कर रहा परमेश्वर की ब्लेसिंग्स वाली जगह में। समझ रहे हो बात? एक फाउंटेन है ब्लेसिंग्स का मेरे सामने, जब मैं ओबीडिएंट होता हूं तो मैं ऑटोमेटिकली अपने आप को पोजीशन कर देता हूं उसके नीचे, और मैं अनएंडिंग ब्लेसिंग्स के सोर्स के नीचे आ जाता हूं। मेरे को समझ ही नहीं आती कि कहां से आ रहा है ब्लेसिंग्स। क्योंकि मैं ओबीडिएंट हो रहा हूं वर्ड के। ओबीडिएंट क्यों हो रहा हूं मैं? क्योंकि मैं इंटीमेसी में हूं, क्योंकि मैं रिलेशनशिप में हूं। आमीन। But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. For if one is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in an inner mirror. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he is. बड़ी बात बड़ा पढ़ी हम वर्ड, उनको पता। लेकिन बेसिकली अगर मैं से सुनता हूँ, मैंने सुना और उनको पता चल गया कि मैं कैसे दिखता हूँ, और अगर मैं अपनी आइडेंटिटी के अनुसार काम नहीं कर रहा, प्लान नहीं कर रहा, देख नहीं रहा चीजों को, तो फिर मैं वो नहीं कर पाऊंगा, मेरे को वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो मैं सोच रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात? तो क्या बनना है? डूअर्स ऑफ द वर्ड। और जब आप करते हो ऐसा, तो आप अपने आप को पोजीशन कर रहे हो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स के अंदर। समझ आ रहा है कुछ? चीजें सुनी भी होंगी, लेकिन मुझे पता कि ना कई बार हमको रिमाइंड कराना पड़ता है अपने आप को। डेविड लगातार अपने आप को रिमाइंड कराता रहा। वो साउंड 103 में क्या लिखा हुआ है? हे मेरे मन प्रभु को क्या कर, धन्य कह, और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना, जो तेरे सारे अधर्म को क्या करता है, क्षमा करता है, और तेरी सारी बीमारियों को क्या करता है। हे मेरे मन प्रभु को क्या कर, और उसके किसी उपकार को। तो वो अपने मन को, अपने प्राण को क्या कर रहा है, माइंड करवा रहा है, याद करवा रहा है कि प्रभु को क्या कर, धन्य कह, उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। तो हमको ना याद कराना पड़ता है बार बार अपने आप को कि भाई मैं रोज बाइबल पढ़ते नहीं, मैं हर वर्ड से चैलेंज होता हूँ। और मैं कल सोच रहा था कि यार मैं हर वर्ड में बोलता हूँ ये वर्ड चैलेंज है, ये वर्ड चैलेंज है। क्योंकि मेरे को लगता है कि ना यार मैं ये वर्ड नहीं कर रहा, ये वर्ड अभी तक मेरी लाइफ में पूरा नहीं हुआ। कल हम पढ़ रहे थे जब पतरस की गुना ने उसको क्या कर दिया, ये वर्ड है ना, तो मैं देख रहा था कि ना क्या ये वर्ड पर्सोनिफाई हुआ, क्या मैं डूअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड बन रहा हूं इस चीज में। मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा था कि पिछले 2 हफ्तों में कितने बीमार बंदों के लिए मैंने प्रेयर किया और चंगे हुए हूं, या कितने पिछले हफ्ते में कितनी बार मेरे सामने कोई ऐसी चीज आई है या मेरी फैमिली में कोई ऐसी चीज आई है और मैंने उसी टाइम वर्ड पे खड़ा हुआ और मैंने सिचुएशन को चेंज होते हुए देखा। पिछले 2 हफ्ते में कितनी बार हुआ है? अगर एक बार नहीं हुआ तो फिर मेरे को ना री एग्जामिन करने की जरूरत है अपने आप को, क्या मैं डू ऑफ द वर्ड हूं? आमीन। तो जब मैं अपने आप को वो करता हूँ पोजीशन, जब मैं ओबीडिएंट होता हूँ, एक वर्स पढ़ते हैं चलता, लेकिन आज सुबह मैं दिखाऊंगा क्या लिखा हुआ है। होली वर्स देखना कहाँ लिखी हुई है, जहाँ पे लिखा हुआ है यू शैल बी ब्लेस्ड व्हेन यू कम इन, यू शैल बी ब्लेस्ड व्हेन यू गो आउट, ब्लेस्ड इन द फील्ड, ब्लेस्ड इन द ड्यूटरोनॉमी में wait. Deuteronomy 28 Deuteronomy 28 से पढ़ना। हाँ, I think 28 बड़ा ध्यान से पढ़ना है मैं। 28 verse 1 मैं पढ़ूँ, इंग्लिश वर्ड चलूंगा। Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God. If you diligently
If you diligently, not just, but diligently obey. If you diligently obey the voice of the Lord to observe carefully all His commandments. अब जो word commandments है ना उधर, अगर आप उसका एक और मतलब है वो word, सिर्फ commandments नहीं, word, उसके word का, which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations. मैंने क्या बोला आपको, जब आप क्या करते हो, obedient होते हो, तो आप अपने आप को पोजीशन कर रहे हो उसकी ब्लेसिंग्स के, पता होना चाहिए ब्लेसिंग्स है कौन कौन सी है, ताकि हम कम से कम हमको पता तो चले कि ओबीडियंस होने से मेरे को क्या मिलेगा. यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है, एक बार पढ़ता हूँ पूरा, फिर करता हूँ. Which I commanded today, that the Lord your God will set you high above all the nations of the earth, and all these blessings shall come upon you and overtake you. Amen? Because you obey the voice of the Lord your God. Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country. Blessed shall be the fruit of your body, and the produce of your ground, and the increase of your herds, the increase of your cattle, and the offspring of your flock. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. Blessed shall be when you come in, blessed shall be when you go out. The Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before your face. Amen? They shall come out against you one way and flee before you seven ways. Amen? The Lord will command the blessings on you in your storehouses and in all which you set your hand, and He will bless you in the land which the Lord your God is giving you. पूरा अगर आप पढ़ोगे ना 2014 तक, तो पूरी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे. कैसे, कब ये ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आएंगी? जब आप वर्ड के प्रति क्या होंगे? ओबीडियंट होंगे. जब मैं ओबीडियंस में आता हूं, मैं अपने आप को पोजीशन कर रहा हूं उसकी ब्लेसिंग्स के अंदर. सोचो, तो इमेजिन करना, जो पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ अभी मैं कह रहा हूं ना, जो वर्ड पढ़ रहे हैं, वो हर वर्ड हमको इनवाइट करता है एक्सपीरियंस करने के लिए. तो एक्सपीरियंस करने से पहले मेरे को इमेजिन करना कि अगर ये होगा तो कैसा होगा. क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, मार्क चैप्टर 11 में लिखा हुआ था ना, हम पढ़ रहे थे, व्हेन व्हाटएवर यू प्रे बिलीव दैट व्हाटएवर यू प्रेड यू हैव रिसीव्ड इट एंड यू शैल रिसीव इट. आमेन? यू हैव रिसीव्ड इट. तो अगर मुझे ये ब्लेसिंग मिल जाएंगी तो कैसी दिखाई देगी मेरी लाइफ? आमेन? सोचो. And these blessings. And I command you today that the Lord will set you high above the nations of the world. Imagine करो, जब परमेश्वर आपको सारे देशों के ऊपर क्या करेगा? ठहराएगा. कैसा दिखाई देगा वो? कुछ आ भी रहा दिमाग में. Blessed shall you be in the city. अपने शहर में हम क्या कहलाएंगे? Blessed. अपने देश में हम क्या कहलाएंगे? ब्लेसड. हमारे स्टोर हाउस भरे हुए. मुझे नहीं पता आपका, लेकिन जब मैं सुनता हूँ ना, यहाँ पढ़ता हूँ, तो मैं तो एक्साइट हो रहा हूँ. मैं फ्रूट देख रहा हूँ ओबीडियंस का. फ्रूट देख रहा हूँ कि जब मैं रोज वर्ड पढ़ रहा हूँ, तो उसमें से कितने वर्ड के प्रति मैं एक डूअर हो रहा हूँ, कितने वचनों के ऊपर मैं चल रहा हूँ, और कितने वचनों के ऊपर मैं पढ़ रहा हूँ या सुन रहा हूँ. मैं सोच रहा था, मैं थेसलोनिकियों की बुक पढ़ रहा था, और मैंने रियलाइज किया कि ना, आपको पता है नहीं, लेकिन पौलुस थेसलोनिकियों में ज्यादा देर तक नहीं रहा. थोड़ी देर रह पाया क्योंकि परसिक्यूशन था. परसिक्यूशन के बाद वो निकल गया, और उसके बाद वो तीमुथियुस को भेजता वापस. अब इमेजिन करना, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे को पता नहीं चला अभी तक. अब अगर आप मुझे पता हो तो बताना कि कितनी देर तक एग्जैक्टली पौलुस रहा वहां पे. लेकिन इमेजिन करना, फॉर एग्जाम्पल, वो 1.5 साल रहा हो. 1.5 साल में ज्यादा बोल रहा हूँ, नॉर्मली वो 1.5 साल तक रहता नहीं था किसी जगह. मतलब जिस जगह में 1.5 साल रहता था वो ज्यादा लंबा होता है. 1 साल बोल रहा हूँ. सोचो, 1 साल वो रहा, उसने चर्च एस्टैब्लिश किया, प्लांट किया. 1 साल के बाद वो क्या वर्ड सुनते होंगे संडे को, जब वो, मतलब हमारे जितना वर्ड हमने सुन लिया हो ना,
अगर हम उस पर चलने लग जाए ना, हम कहीं के कहीं पहुंचे हो। हर संडे हम वर्ड सुनते हैं। समझ रहे हो मैं क्यों बता रहा हूं ये? थेसलोनियंस, सोचो पॉल उनका पास्टर नहीं है, उनका वहां पे नहीं है। हर संडे वो क्या करते हैं, ज्यादा बैठ फेलोशिप करते होंगे, कम्युनियन कर ली या वर्ड पढ़ लिया, उसके बाद उन्होंने डिस्कस कर लिया, लेकिन कोई टीचर ऑफ द वर्ड नहीं है उनके पास जो उनको सिखा रहा है हर संडे। हम हर संडे 1 घंटा क्या करते हैं, प्रचार सुनते हैं, और सालों सुनते आ रहे हैं। अभी नहीं शुरू किया, कब से आ रहे हैं? सालों से। प्रॉब्लम यह है हम क्या नहीं है, डूअर्स। हम डूअर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। हम सुनते हैं लेकिन हम चलते नहीं है। और पता क्या चक्कर है मैं आपको, और ये बड़ा वो है, इंपॉर्टेंट है और बड़ा खतरनाक है, डेंजरस है। इतना सुन लिया है कि ना अब ना हम नम हो गए हैं वर्ड के प्रति। मुझे नहीं पता आपका, लेकिन मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ कि कई बार मैं होता तो इतना सुन लिया, पता है जाए थे यार, पता है ये प्रचार है, पता है ये इतने बड़ी उसमें। हम सुन रहे थे एक बंदा कहने थे के पास, ब्रदर कैनेथ के पास आता है इनके पास और बोलता है कि ना ब्रदर कैनेथ, आप मरकुस 11:33 को प्रचार करना कब बंद करोगे? क्योंकि करता ही हुआ था। He shall say to this mountain. वो कहते हैं तेरे को समझ आ जाएगा। When will you stop preaching about Mark 11:33? कहता है when you'll get it. 40 साल तक उस बंदे ने लगातार फेथ के बारे में प्रचार किया। एक वर्ड उसको मिल गया, समझ रहे मेरे कहने के बाद? हमको आदत पड़ गई है सुनने की, सुनते रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि, और आप को सुनोगे ना, पॉल इतना खुश होकर लिख रहा है हमको, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैंने ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया तो ये पक्का वो होंगे। और थेसलोनियंस एक ऐसा शहर था, थेसलोनिका, जो बड़ा अमीर था, काफी मतलब वो था, रिचेस थे उनके पास, काफी बड़ा शहर था। और मतलब उनके पास बड़े चांसेस थे कि वो टेम्प्ट हो जाएं और गिर जाएं फेथ से। लेकिन जब पॉलस पढ़ना फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 1 ही पढ़ता हूं। I give thanks to God always for you, making mention of you in prayer. Verse 2 से पढ़ रहा हूं। Remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of our God and Father. Knowing, beloved brethren, that your election by God, for our gospel did not come to you in word, power. ठीक है। Verse 6 से पढ़ना। And you become followers of us and of the Lord, having received the word in much afflictions, with joy of the Holy Spirit, so that you became examples to all in Macedonia and Achaia who believe. For from you the word of the Lord has sounded forth, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith towards God has gone out, so that we do not need to say anything. For they themselves declare concerning us what manner of entry we had to you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God, and wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, and even Jesus who delivers us from the wrath that is to come. समझ रहे मेरी बात? तो वो खुश हो रहा है उनकी रिपोर्ट को सुन के। उसने तीमुथियुस अपने बेटे को भेजता वो, और तीमुथियुस देखता है कि भाई ये बंदे तो इतने जेंटल हैं, इतने लविंग हैं, लेकिन कितने शॉर्ट पीरियड तक रहा था वो। लेकिन जो सुन रहे थे ना, वो जो उन्होंने सुना उस शॉर्ट पीरियड में, वो उसके प्रति क्या थे? ओबीडियंस है। आमीन। जब मैं ओबीडियंट होता हूं, मैं अपने पोजीशन कर रहा हूं, तो जब हम सुबह क्वाइट टाइम करते नहीं, तो सिर्फ हम हियरर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड ना बने। मैं बोलता हूं, लेकिन मतलब असली में हम अपने आप को चैलेंज करने दे, मतलब उस वर्ड को चैलेंज करने दे हमारी लाइफ को। तो पहला वर्स मैंने पढ़ी ना, रोमन्स 12 चैप्टर वर्स 1 लिखा हुआ है
कि व्हाट शुड वी गिव बैक फॉर द मार्वलस मर्सी, पैशन में लिखा होता है, मैं क्या वापस दूं उसकी दया के प्रति। वो कहता है मैं अपनी लाइफ को एक लिविंग सैक्रिफाइस के प्रति के रूप में दे सकता हूँ। मतलब जो वर्ड मैं पढ़ रहा हूं मैं उसके प्रति क्या हो सकता हूँ, ओबीडिएंट हो सकता हूँ। और जब मैं वो करता हूं तो मैं अपनी मेरी लाइफ, मेरी बॉडी क्या हो रही है, एक लिविंग सैक्रिफाइस बन रही है। आमीन। 2-3 वर्सेस पढ़ेंगे उसके बाद खत्म करते हैं। कि जिन बंदों ने जीसस के वर्ड को भी ओबे किया, देखो ओबीडियंस हमेशा ब्लेसिंग लेके आएगी, कभी बुरी चीज नहीं लेके आएगी, हमेशा। तो पढ़ना मेरे साथ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 14। मैथ्यू 7:14। पढ़ रहा हूं। ये कौन सा पढ़ दिया? 7:24, sorry. Therefore, whoever hears the word, hears these sayings of mine, 7:24, and does them, is likened him who is a wise man who builds his house on the rock, and the rain descended, and floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. तो जो वचन को सुनता है और उसके अनुसार करता है, वो कैसा व्यक्ति है? बुद्धिमान। वो मूर्ख व्यक्ति नहीं है। But everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like the foolish man. Amen. Luke chapter 5 verse 5. लूका 5:5। लूका 5:5। But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the nets. Nevertheless, at your... तो यीशु मसीह ने उसको बोला कि अपने जाल को क्या कर, पानी में डाल, अपनी कश्ती को गहरे में लेके जा। और उसने उसके वचन के ऊपर माना और उसके क्या हुआ, उसको ब्लेसिंग मिली। वो नुकसान तो नहीं हुआ उसका। ऐसा तो नहीं हुआ कि उसने यीशु मसीह के वर्ड के ऊपर अपने जाल डाल दिए और कुछ नहीं हुआ उससे, कुछ नहीं पकड़ा उसने। ऐसा नहीं हुआ ना। आपको जब यीशु मसीह पानी में आते हैं और चेले होते हैं, जब वो चल के आ रहे होते हैं और उनको लगता है कि यीशु मसीह कौन है, भूत है, होता है घोष आ गया, डर जाते हैं वो। और यीशु मसीह बोलता है कि भाई मैं हूं। और वो कहते हैं कि ना परमेश्वर अगर तू है तो कमांड कर हमको कि मैं भी क्या करूं। पतरस बोलता है और यीशु अगर तू है तो मुझे कमांड कर कि मैं भी क्या करूं। हाँ, आपने सोचा कभी कि क्यों वो बोलता है कि यीशु मसीह अगर तू है तो मुझे कमांड कर? सीधा चल जाता हो। जीसस आया उधर कर ही लेता कुछ ना कुछ जीसस का। जीसस कह रहा है मुझे पतरस बोल रहा है कि यीशु मसीह अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी के ऊपर आऊं, पानी पे चलूं। क्यों आपको लगता है, क्यों बोला उसने? क्या एक्सपीरियंस किया? Nevertheless at your word, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया है कि जब यीशु मसीह कुछ बोलता है ना और मैं ओबीडिएंट हो जाता हूं, उसका वर्ड ना वो कमांडमेंट एम्पावर कर देती है मुझे पानी के ऊपर चलने के लिए। या जो भी फॉर एग्जाम्पल जब मेरे को परमेश्वर बोल रहा है गो इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ एवरी नेशन, तो वो वर्ड है ना, जो अगर मैं ओबीडिएंट हो रहा हूं वो वर्ड ही मुझे एम्पावर कर रहा है डिसाइपल बनाने के लिए। वो कह रहा है हील द सिक, कास्ट आउट डेविल्स, फ्रीली यू हैव रिसीव्ड इट, फ्रीली। तो जब मैं उस वर्ड के प्रति ओबीडिएंट हो रहा हूं वो वर्ड ही मुझे क्या कर रहा है, एम्पावर कर रहा है बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्टात्मा। आप मेरी बात समझ रहे हो? पौलुस कह रहा हूं, पतरस बोल रहा है यीशु मसीह अगर तू है मुझे आज्ञा दे। और यीशु मसीह इसको क्या बोलता है, उसको आज्ञा देता है कि आ पतरस। तो वो जब आता है तो पतरस क्या करता है, उसी पानी के ऊपर जहां तूफान आ रहा था उसमें चलने लगता था।
नेवरदलेस एट योर वर्ड। और ये तो 3-4 स्क्रिप्चर है बस, लेकिन बाइबल में कितनी बार आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा होगा अगर हमने गॉस्पेल्स पढ़े हैं कि जीसस का वर्ड जिन्होंने ओबे किया, यीशु मसीह ने बोला तेरी बेटी क्या होगी, जा तेरी बेटी चंगी होगी। उसने ओबीडियंट होके वो यीशु मसीह के पकड़ के खड़ा नहीं रहा उधर, यीशु मसीह चलना प्लीज प्लीज प्लीज। उसने उसके वर्ड के ओबीडियंट वो कैसे रहा, वो भागा घर में चेक करने के लिए। आमीन। और जब वो गया चेक करने, उसने देखा उसकी बेटी नहीं, सॉरी उसका सेवक बीमार हो गया था। उसने देखा कि एग्जैक्टली जिस टाइम पे यीशु मसीह ने वो वर्ड दिया था उसी टाइम पे उसका सेवक क्या हो गया था, चंगा हो गया। नेवरदलेस, तो कहने का मतलब भाई मैं बता रहा हूं, ओबीडियंस बुरी चीज, डूअर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड बनना है, हेयर्स ओनली नहीं। हर संडे सुनते हैं, हर संडे सुनते हैं, हर संडे सुनते हैं, और मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि संडे के बीच में से पूछा जाए कि क्या वर्ड हुआ, तो पता ही नहीं होता क्या वर्ड हुआ, क्योंकि हम इतना आदी हो गए हैं, हम आदी हो गए हैं वर्ड के। पीटर को वैल्यू पता थी उसके वर्ड की, वो कहता परमेश्वर तू कमांड कर मेरे को, क्योंकि जो तू कमांड करेगा ना उस वर्ड में एम्पावरमेंट है उसकी ओबीडियंस की भी और रिजल्ट की भी। जब यीशु मसीह बोलता है कि सो करो, तो उस वर्ड में ही एम्पावरमेंट है सो करने की। जब वो कहता है रीप करो, तो उस वर्ड में एम्पावरमेंट है क्या करने की। आमीन। तो उसकी कमांडमेंट्स है ना, दाऊद बोलता है कि मैं डिलाइट करता हूं तेरी कमांडमेंट्स में। हाँ, हम डिलाइट नहीं करते ज्यादातर, उनको कमांडमेंट्स क्या लगती है, बर्डन सब, बड़ा बोझ रहता है। लेकिन जब समझ जाएगा ना कि उसकी कमांडमेंट जो है ना वो एम्पावर करती है हमको, और जैसे ही मैं ओबीडियंट हुआ, मैं अपने पोजीशन कर रहा हूँ उस ब्लेसिंग्स के वाटरफॉल के अंदर। और मैं गारंटी दे सकता हूँ 100%, अगर हम डूअर्स बन जाएंगे ना वर्ड के, भाई प्रॉस्परस होंगे हम, इतनी तगड़ी प्रॉस्पेरिटी होगी वो कि हम सोच भी नहीं सकते। आमीन। तो हर वर्ड हमको इनवाइट करता है एक्सपीरियंस के लिए, हर वर्ड एक्सपीरियंस के लिए इनवाइट करता है। तभी मैं जानबूझ के, नॉर्मली जब हम पहले क्वाइट टाइम करते थे ना तो हम पूरा चैप्टर पढ़ते थे, लेकिन मैंने रियलाइज किया ना पूरे चैप्टर में इतने वर्ड थे भाई, उसमें से एक चूज करना। तभी हम कम पढ़ते हैं इन दिनों, 4-5 वर्ड से पढ़ते हैं, लेकिन वो 4-5 वर्ड से ना फिर हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए हमेशा, क्या है आज मैं ओबीडियंट कैसे हूं उसके प्रति। आमीन। तो मैं चैलेंज करना चाहता हूं आपको वर्ड को लेके कि सिर्फ वचन के सुनने वाले ना बने, और बल्कि वचन के क्या बन जाए, वचन पे चलने वाले बन जाए, कि हम अपने आप को धोखा ना दें, हम हर उस रिजल्ट को पाएं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और एक और चीज मैं बोलता हूँ, हम ज्यादा लोग नहीं है इस टाइम पे, ज्यादातर वो लोग हैं जो कमिटेड है, लेकिन आपको पता है मैं चाहता हूं कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ना देखो, एक तो वर्ड ऑफ द लॉर्ड, प्रभु आपको पर्सनली बोल रहे हैं, एक है उसके प्रति आपने क्या करना है, ओबीडिएंट होना है, जो पर्सनली परमेश्वर को बोल रहा है आपके इस सिचुएशन में। लेकिन एज अ कॉन्ग्रीगेशन, एज अ चर्च, परमेश्वर हमको ना एज अ चर्च कुछ चीजें बोलता है, अगर आप उसमें पार्टेक नहीं करोगे ना, आप अपनी ब्लेसिंग्स को खो दोगे। जब मैं पहले बिलीव नहीं करता था इन चीजों में, लेकिन मैं और टाइम के साथ मैं रियलाइज कर रहा हूं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ डूवर्स ऑफ द वर्ड, उन वर्ड्स के प्रति भी डूवर्स बनना जो वर्ड्स एज अ चर्च हमको मिलते हैं। आमीन। पॉल बोलता है फर्स्ट हमने पढ़ा ना, वो कहता है कि ना कि आपने जो वर्ड रिसीव किया और आप हमारे पीछे चलने लग गए, और परमेश्वर के भी, यू बिकेम द फॉलोअर्स ऑफ अस एंड ऑफ द लॉर्ड। क्यों बोल रहा हूं, सीधा लॉर्ड बोल देता, यू बिकेम द फॉलोअर्स ऑफ द लॉर्ड, यू बिकेम द फॉलोअर्स ऑफ अस एंड ऑफ द लॉर्ड। जॉन बोलता है अपनी पत्रियों में कि व्हेन यू कन्फेस योर सिंस यू हैव फेलोशिप विद अस एंड आवर फेलोशिप इज विद फादर। याद है जब फेलोशिप के बारे में सीख रहे थे, मैं बताया था वर्ष
वो कहता है यू शैल हैव फेलोशिप विद अस एंड आवर फेलोशिप इज विद द। तो ऐसा नहीं है कि कोई ब्रिज है, ऐसा नहीं है कि हाई प्रीस्ट है जो जिसके थ्रू परमेश्वर कम्युनिकेट करता है, लेकिन परमेश्वर अपने चर्च के प्रति ना चीजें कुछ बोलता है, और अगर हम ओबीडिएंट नहीं होते तो हम अपनी ब्लेसिंग्स को क्या करते हैं, खो देते हैं। Amen? तो मैं अर्ज करता हूँ कि हम डूअर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड बने, डूअर्स, सिर्फ हेयर्स नहीं। हर संडे लंबा प्रचार सुन लिया, 1 घंटा या 45 मिनट्स नहीं भाई, महीने में एक प्रचार बहुत ध्यान से सुन के उसको ओबीडिएंट हो जाना, बहुत फ्रूटफुल होगा। Amen? प्रे करते हैं। Thank you, Jesus. 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 Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. 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 Hallelujah.